जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी महादेवी वर्मा जी के गीत 2 की व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने गीत 1 की व्याख्या बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। मैंने आपके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सारी चीजें एक एक चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और आज की इस वीडियो में हम गीत 2 को खत्म करने वाले हैं। पहले हम आपको स्लाइड 1 में व्याख्या समझाएंगे, उसके बाद व्याख्या लिखना कैसे है, आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखनी है, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और महादेवी वर्मा जी के गीत 2 को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है दोस्तों, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। अब देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भले ही मेरा ये साधना का पथ जो है, पंथ माने रास्ता या मार्ग, ठीक है, यानी मेरे ये साधना का मार्ग जो है भले ही अपरिचित है। पंथ होने दो अपरिचित, अर्थात साधना पथ मेरा भले ही अपरिचित है, उसको आप अपरिचित रहने दो। अपरिचित का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अर्थात भले ही मेरे साधना का पथ जो है वो मेरे लिए अपरिचित है, ठीक है, यानी जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि मेरा ये साधना का पथ कैसा है, आसान है कि कठिन है। यानी महादेवी वर्मा जी लोगों से कहती हैं कि आप लोग मेरे संघर्ष के पथ को, मेरे साधना के पथ को अपरिचित रहने दो, ठीक है। भले ही इस पथ पर, भले ही इस राह पर मेरे प्राण जो हैं अकेले हैं, उसको आप अकेला ही रहने दो, ठीक है। यानी मेरे संघर्ष के रास्ते में मैं अकेले लड़ रही हूँ, मुझे अकेले रहने दो। मैं अकेली हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राह को छोड़ करके चली जाऊंगी, ठीक है, मैं संघर्ष करना बंद कर दूंगी। मैं रास्ते से अपरिचित हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रास्ते में जो है चलना बंद कर दूंगी, जो है मैं अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना बंद कर दूंगी। महादेवी जी कहती हैं कि भैया मेरा रास्ता अपरिचित है, उसको अपरिचित रहने दो। भले ही इस राह पर मेरे प्राण अकेले हैं, अर्थात भले ही मैं अकेले इस राह पर चल रही हूँ, मुझे चलने दो, ठीक है। मैं फिर भी संघर्ष के पथ से पीछे हटने वाली नहीं हूं। महादेवी जी कहती हैं कि चाहे आज घेर ले छाया अमाबन, चाहे आज मेरी छाया ही मुझको घेर ले, अमा मतलब अमावस्या की रात्रि, बन मतलब बन करके, चाहे आज मेरी परछाई ही अमावस्या की रात्रि बन जाए और मुझको चारों तरफ से घेर ले, लेकिन मैं अपने साधना के मार्ग को नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा ले यह घिरा घन, कहती हैं चाहे आज ये घिरे हुए घन माने बादल जो हैं, चाहे आज ये घिरे हुए बादल जो हैं, आज माने आज मेरे नेत्रों से क्या कर लें, कज्जल मतलब काले काले, अश्रुओं मतलब आंसुओं में रिमझिमा ले, अर्थात चाहे आज ये काले बादल मेरे नेत्रों से काजल लगे हुए आंसू निकलवा ले, ठीक है, रिमझिमा ले मतलब बरसा ले या आंसुओं की बारिश करवा दे। चाहे आज ये घिरे हुए बादल जो हैं मेरे नेत्रों से काले काले आंसुओं की बारिश करवा दें, अर्थात भयंकर दुख मुझे चाहे मिल जाए, लेकिन मैं अपने साधना के मार्ग को छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है। महादेवी जी कहती हैं और होंगे नयन सूखे, वो किसी और के नेत्र होंगे, नयन माने नेत्र होंगे, वो किसी दूसरे व्यक्ति के नेत्र होंगे जो कठिनाइयों को देख करके सूख जाते हैं, ठीक है। वो किसी और के नेत्र होंगे जिनके तिल माने पुतलियां जो है वो बुझ जाती हैं। पुतली किसको कहते हैं? पुतली वो जगह है दोस्तों जहां से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है। तो और वो किसी दूसरे के नेत्र होंगे जो कठिनाइयों को देख कर सूख जाते हैं, उनकी पुतलियां जो है वो बुझ जाती हैं, उनकी पलकें जो है वो रूखी, जब रूखी हो जाती है, वो किसी दूसरे के नेत्र होंगे, ठीक है। महादेवी जी कहती हैं कि मेरे नेत्र तो ऐसे हैं ना भैया कि आर्द्र होते हुए भी, आर्द्र मतलब पानी से युक्त, अर्थात मेरे नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे हैं, मेरे नेत्र आर्द्र हैं। आर्द्र होने के बाद भी मेरे ये नेत्र जो है चितवन में लगे हुए हैं, अर्थात अपने साधना के मार्ग को देख रहे हैं। मेरे नेत्र कैसे हैं? आर्द्र हैं। आर्द्र होने के बाद भी चितवन में लगे हुए हैं, अर्थात साधना के मार्ग पर डटे हुए हैं। और मैं खुद कैसी हूँ? सत विद्युतों में दीप खेला, अर्थात ये मेरा जीवन रूपी दीप ऐसा है, ये मेरा जीवन रूपी दीप ऐसा है जो सत विद्युतों, सत माने सैकड़ों, विद्युतों मतलब
बिजलियों के कड़कने पर भी, सैकड़ों बिजलियों के कड़कने पर भी ये मेरा जीवन रूपी दीपक जो है उसी तरीके से खेलता रहेगा, अर्थात बुझेगा नहीं, खिलखिलाता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कि चाहे सैकड़ों बिजलियां गिर जाएं उसके बाद भी ये मेरा जीवन रूपी दीपक जो है बुझने वाला नहीं है, अर्थात मैं अपने संघर्ष के पथ से हटने वाली नहीं। चलो फिर से देखो, महादेवी जी कहती हैं, भले ही मेरी साधना का मार्ग मुझसे अपरिचित है, भले ही इस रास्ते पर मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अपने संघर्ष के पथ से नहीं हटने वाली। चाहे आज मेरी परछाई ही अमावस्या की काली रात्र बन के मुझे घेर ले, चाहे आज ये घिरे हुए बादल मेरे आंखों से काजल के आंसू बरसा लें, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने साधना के मार्ग से नहीं हटने वाली। ठीक है, वो किसी अन्य व्यक्ति के नेत्र होंगे जो कठिनाइयों को देखकर सूख जाते होंगे, वो किसी अन्य व्यक्ति के नेत्र होंगे जिनकी पुतलियां बुझ जाती होंगी, जिनकी पलकें रूख जाती होंगी। ठीक है, परंतु मेरे नेत्र तो ऐसे हैं जो आर्द्र होते हुए भी अपने साधना के मार्ग पर डटे हुए हैं, और मेरा ये जीवन रूपी दीपक ऐसा है जो सैकड़ों बिजलियों के गिरने पर भी उसी तरीके से खिलखिला करके जगमगाता रहेगा, खेलता रहेगा। ठीक है, यानी कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, मैं अपने साधना के मार्ग से नहीं हट वाली। अब आपको सबसे पहले एक तरफ लिखना है पंथ रहने दो, दूसरी तरफ दीप खेला। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे संदर्भ आपसे पूछेगा तो लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत टू नामक शीर्षक से लिया गया है, जो महादेवी वर्मा के दीप शिखा नामक रचना से अवतरित है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सारी चीजें। चलो प्रसंग में लिखेंगे, महादेवी जी कहती हैं कि चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां आए, वे अपने साधना पथ यानी लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाली। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भले ही मेरा साधना मार्ग अनजान हो और मैं इस राह पर बिल्कुल अकेली हूँ, फिर भी मैं रुकूंगी नहीं। चाहे मेरी ही छाया अमावस्या के घने अंधेरे की तरह मुझे घेर ले, या दुख के काले बादल मेरी आंखों से काजल लगे आंसुओं की वर्षा करा दे, मैं डरने वाली नहीं हूँ। वे कोई और आंखें होंगी जो कठिनाइयों को देखकर सूख जाती हैं, जिनकी पुतलियां बुझ जाती हैं, पलकें रूख जाती हैं। मेरी आंखों की करुणा और दृढ़ता तो अलग ही है। सैकड़ों कड़कती बिजलियां यानी कठिनाइयां भी आ जाएं, तब भी मेरा जीवन रूपी दीपक हंसते हंसते खिलखिलाता रहेगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली गीत शैली, रस श्रृंगार एवं शांत रस, अलंकार रूपक और अनुप्रास हो जाएगा। अगला पद्यांश समझ में आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा मुझे परेशान किए इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, भर भर के कमेंट आ रहे थे, सर गीत टू पढ़ाइए, गीत टू पढ़ाइए, फल, इसलिए मुझे लाना पड़ा। ठीक है, चलिए दूसरा गीत देखते हैं। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उद्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति में तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अब देखिए यहाँ पे महादेवी जी कहती हैं कि वो अन्य होंगे चरणहारी, वो किसी दूसरे के चरण माने पैर होंगे जो हार जाते हैं। ठीक है, वो कोई अन्य व्यक्ति होंगे जो संकटों को देख करके हार मान लेते हैं। ठीक है, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, वो कोई अन्य व्यक्ति हैं और हैं जो लौट जाते हैं अपने संघर्ष के रास्ते से। सूल माने कठिनाइयों को, कांटों को दे मतलब दे करके अपने सारे संकल्प मतलब सारे लक्ष्य। वो कोई अन्य व्यक्ति हैं जो राह में पड़ने वाली कठिनाइयों को अपने सारे लक्ष्य सौंप करके लौट जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ले भैया हम तुझसे जीत नहीं सकते, है ना। कोई अन्य व्यक्ति होंगे जो राह के कांटों को अपने सारे संकल्पों को सौंप करके राह से लौट करके चले जाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे के पैर होंगे, परंतु महादेवी जी कहती हैं कि मेरे पैर तो ऐसे हैं जिन्होंने दुख व्रती अर्थात दुख का तो व्रत धारण कर लिया है। ठीक है, जिन्होंने दुख का व्रत धारण कर लिया है और निर्माण के लिए अर्थात कुछ नया करने के लिए, कुछ नव निर्माण करने के लिए उन्मद हैं अर्थात मदमस्त हैं। मेरे पैर तो ऐसे हैं जो कुछ नव निर्माण करने के लिए उत्साहित है, मोटिवेटेड है। ठीक है, मेरे पद माने पैर जो है ये अमरता को नाप रहे हैं अर्थात अमरत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे पैर ऐसे हैं। और आगे कहती है यहाँ पे महादेवी वर्मा जी की मेरे पैर तो ऐसे हैं
जो बांध देंगे अंक संस्कृति, संस्कृति माने संसार रूपी गोद में, अर्थात जो संसार रूपी अंक माने गोद में, मेरे पैर तो ऐसे हैं जो संसार रूपी गोद में जो अंधकार व्याप्त है ना, यानी इस संसार में जो अंधकार व्याप्त है ना, उस संसार को बांध देंगे किस में, एक स्वर्ण बेला में, अर्थात सुनहरी सुबह में। अर्थात मेरे पैर ऐसे हैं जो इस संसार रूपी गोद में व्याप्त अंधकार को एक सुनहरी सुबह में बांध देंगे, अर्थात एक सुनहरी सुबह में बदल देंगे। अर्थात मेरे पैर ऐसे हैं जो कुछ नया खोज करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बताऊंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो महादेवी जी कहती हूँ किसी दूसरे के चरण होंगे जो रास्ते से हार जाते हैं और जो रास्ते में कठिनाइयों को सारे संकल्प सौंप करके लौट जाते हैं। ठीक है, मेरे पैर तो दुख का व्रत धारण किए हुए हैं और नव निर्माण करने के लिए मदमस्त है। ठीक है, मेरे पैर अमृत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पैर ऐसे हैं जो संसार रूपी गोद में व्याप्त अंधकार को एक नई सुनहरी सुबह में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, चलो भैया एक तरफ लिखेंगे अन्य होंगे चरण, दूसरी तरफ स्वर्ण बेला लिख देंगे। संदर्भ में लिखेंगे पूर्वत, मतलब जो पहले वाले में बताए हूँ सेम यहाँ पे लिख लेना, बार बार नहीं बताएंगे। प्रसंग में लिखेंगे महादेवी कहती हैं कि कठिनाइयों से डरकर रास्ते से लौट कर जाने वाले पैर कोई और होंगे, उनके कदम तो हर अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित है। चलिए व्याख्या में लिखेंगे कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वे कोई और पैर होंगे जो कठिनाइयों के आगे हार मान लेते हैं और रास्ते के कांटों से डरकर अपने सारे संकल्पों को छोड़कर बीच रास्ते से ही वापस लौट आते हैं। ठीक है, मेरे पैर ऐसे कायर नहीं है, मेरे पैर तो दुखों को सहने का व्रत ले चुके हैं और नवनिर्माण की मस्ती से भरे हुए हैं। ये कदम अपनी अमरता के विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए मंजिल की दूरी को नाप रहे हैं। मेरे ये संकल्पित पैर इस संसार रूपी गोदी में फैले घने अंधकार को भी अपनी साधना के बल पर एक सुनहरी सुबह यानी उजाले में बदल देंगे। ठीक है भैया, भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली गीति शैली, रस शांत रस, वीर रस है, गुण ओज है, प्रसाद है, छंद मुक्त छंद है, अलंकार रूपक अनुप्रास और मानवीकरण यहाँ पे हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। दूसरी होगी कहानी उनमें जिसके मिटे स्वर धूलि में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अब यहाँ पे महादेवी जी कहती हैं कि दूसरी होगी कहानी, वो किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी होगी, है ना, वो किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी होगी जिसके स्वर जो है वो शून्य में मिट गए, अर्थात अंतरिक्ष में ही समा गए जिसके स्वर। अर्थात वो किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी होगी जिसके शून्य में शिखर, जिसके स्वर जो है, जिसकी ध्वनि जो है वो शून्य में ही मिट गई, अर्थात जिसकी चर्चा कहीं पर हुई ही नहीं। ठीक है, अर्थात वो किसी अन्य व्यक्तियों के संघर्ष की कहानी होगी जिसके स्वर शून्य यानी अंतरिक्ष में मिट गए और धूल में उनकी निशानी खो गई, अर्थात जिन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसका संसार में चर्चा हो। ठीक है ना, यहाँ पे महादेवी जी कहते हो किसी दूसरे की कहानी होगी जिसके स्वर अंतरिक्ष में समा गए, जिसकी निशानियां जो है वो धूल में मिल करके खाक बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी जी कहती हैं कि मेरी कहानी तो ऐसी है ना, महादेवी जी कहती है मेरी कहानी तो ऐसी है कि आज जिस पर प्रलय भी क्या कर रहा है, विस्मित है, अर्थात आश्चर्यचकित है। मेरी कहानी तो ऐसी है कि आज मेरी कहानी को सुनकर प्रलय जो है वो भी आश्चर्यचकित हो चुका है। ठीक है, कहती है मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला, कहती है कि मैं अपने इसी कहानी में रोज नए नए अध्याय जोड़ती जा रही हूँ। कहती है कि मैं अपने नेत्रों से बहने वाले आंसुओं की, है ना, आंसू रूपी मोतियों की क्या कर रही हूँ, हाट लगा रही हूँ, अर्थात बाजार लगा रही हूँ। मैं लगाती चल रही नित, नित माने प्रतिदिन, मैं अपने नेत्रों से बहने वाले आंसुओं रूपी मोतियों का मैं क्या कर रही हूँ, हाट माने बाजार लगा रही हूँ। महादेवी जी कहती हैं कि मैं अपने इस नई कहानी में क्या कर रही हूँ, प्रतिदिन अपने नेत्रों से बहने वाले आंसुओं रूपी मोती की हाट लगा रही हूँ, अर्थात बाजार लगा रही हूँ। ठीक है, और आने वाले रास्ते में तमाम कठिनाइयों से लड़ने के लिए अपने हृदय में मैं चिनगारियों का एक मेला लगा रही हूँ, अर्थात मैं अपने हृदय में चिनगारियां उत्पन्न कर रही हूँ राह में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए। ठीक है, चलो एक बार हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं भैया।
महादेवी जी कहती हो किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी होगी जिसके स्वर शून्य में मिट गए, धूल में जिनकी निशानी खो गई। कहती मेरी कहानी तो ऐसी है जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिस पर प्रलय भी आश्चर्यचकित है। मैं अपने इस कहानी में प्रतिदिन नेत्रों से बहने वाले आंसुओं की मोतियों से हाट लगा रही हूँ, बाजार लगा रही हूँ, और संसार में पड़ने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए अपने हृदय में चिंगारियों का एक मेला लगा रही हूँ। ठीक है, चलो आपको एक तरफ लिखना है, दूसरी होगी कहानी एक मेला दूसरी तरफ। ठीक है, संदर्भ पूरा तो हो जाएगा। प्रसंग कवित्री कहती हैं कि उनकी साधना का अंत कभी न मिटने वाला है और वे विनाशकारी परिस्थितियों में भी अपनी निष्ठा का बाजार जो है वो सजाती रहेंगी। ठीक है, कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह कोई और ही कहानी होगी जिसके स्वर शांत होकर आकाश की शून्यता में विलीन हो जाते हैं और जिनके पद चिन्ह धूल में सदा के लिए मिट जाते हैं। मेरी कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है। आज मेरी इस अटूट साधना और दृढ़ संकल्प को देखकर स्वयं प्रलय यानी विनाश भी आश्चर्यचकित है। मैं तो रोज अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं रूपी मोतियों का बाजार लगा रही हूँ और अपने हृदय के भीतर कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए साहस रूपी चिंगारियों का मेला सजाती चली आ रही हूँ। ठीक है, भाषा खड़ी बोली, शैली गीति, रस शांत, श्रृंगार गुण ओज प्रसाद, छंद मुक्त, शब्द शक्ति, लक्षणा अलंकार, रूपक अनुप्रास, विरोधाभास। ठीक है, अगला पद्यांश है हमारे सामने और लास्ट पद्यांश है ये गीत 2 का। ठीक है, चलो देखते हैं। हास का मधुदूत भेजो, रोस की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अब यहाँ पे महादेवी जी ईश्वर से कहती हैं कि हे ईश्वर, मैं अपने साधना के पथ पर लगी हुई हूँ। ठीक है, और इस रास्ते में चाहे तुम जो जो कठिनाइयां भेज दो मेरे लिए। ठीक है, कहती हैं कि हास का मधुदूत भेजो, चाहे आप मेरे लिए हास का मतलब प्रसन्नता का, प्रसन्नता का मधुदूत, मधुदूत किसको बोलते हैं? बसंत ऋतु को। ठीक है, चाहे आप मेरे लिए प्रसन्नता से भरा हुआ बसंत का ऋतु भेज दो। ठीक है, चाहे आप मेरे लिए प्रसन्नता से भरी हुई बसंत का ऋतु आप भेज दो, या फिर रोष की भूभंगिमा अर्थात क्रोध की, रोष की मतलब क्रोध की, भूभंगिमा मतलब, भूभंगिमा मतलब भौहों के टेढ़ेपन से। ठीक है, भौहों भौहों आंखों के ऊपर जो बरौनियां होती हैं उनको भौहें बोलते हैं। तो भौहों के टेढ़ेपन से चाहे आप मेरे जीवन में पतझार यानी पतझड़ को सहेज दो। ठीक है, चाहे आप मेरे जीवन में पतझड़ को भेज दो अर्थात असंख्यों कठिनाइयां भेज दो, या फिर चाहे आप मेरे जीवन में प्रसन्नता का मधुदूत अर्थात बसंत को भेज दो, यानी कि चाहे आप मेरे जीवन में खुशहाली भर दो, चाहे आप मेरे जीवन में कठिनाइयां भर दो। ठीक है, परंतु महादेवी जी कहते हैं ले मिलेगा उर अचंचल, मेरा ये स्थिर उर माने हृदय जो है ये हमेशा ले मिलेगा। क्या लेकर के मिलेगा? वेदना जल अर्थात आंखों में दुखों से भरे हुए आंसुओं को लेकर के, और सपने रूपी तमाम सतदल माने कमल की पंखुड़ियों को लिए हुए मेरा ये हृदय जो है तुम्हारे स्वागत के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। ठीक है, क्या कहती हैं महादेवी जी कि चाहे आप मेरे जीवन में असंख्यों कठिनाइयां भर दो, चाहे आप मेरे जीवन में प्रसन्नताएं भर दो, ठीक है, लेकिन ये मेरा अचंचल हृदय जो है, स्थिर हृदय जो है, ये हमेशा तुम्हारे स्वागत के लिए अपने नेत्रों में दुख रूपी जल को लिए हुए और सपने रूपी कमल की पंखुड़ियों को लिए हुए तुम्हारे स्वागत के लिए हमेशा तत्पर मिलेगा। ठीक है, आगे महादेवी जी कहती हैं कि आप ये जान लो, हे ईश्वर आप ये जान लो कि मिलन में क्या होता है? मिलन में जीव और ईश्वर दोनों एकाकी हो जाते हैं अर्थात एक हो जाते हैं। कि मिलन की अवस्था में जीव और ईश्वर दोनों एक हो जाते हैं परंतु विरह में अर्थात वियोग की अवस्था में, विरह में यानी वियोग की अवस्था में जीव के अंदर ईश्वर की याद जो है वो हमेशा आती रहती है। जीव के अंदर ईश्वर की याद हमेशा रहती है अर्थात विरह की स्थिति में दोनों दो दो रहते हैं। ठीक है, दुकेला मतलब दो दो होने पर भी एक साथ रहते हैं विरह की स्थिति में, परंतु मिलन की स्थिति में जीव और ईश्वर दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। ठीक है, विरह में है दुकेला का मतलब है कि विरह की अवस्था में ईश्वर की याद साथ साथ रहती है। मिलन में तो चाहे ईश्वर की याद छूट भी जाए, लेकिन विरह की अवस्था में ईश्वर की याद नहीं भूल सकती, अर्थात विरह की अवस्था में दोनों अलग अलग होते हुए भी साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो महादेवी जी कहते हैं पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, भले ही मेरा साधना का मार्ग अपरिचित है, भले ही मैं इस रास्ते पर अकेली हूँ, लेकिन मैं अपने संघर्ष के रास्ते से
से हटने वाली नहीं हो। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हास्य का मधुदूत, तो दूसरी तरफ रहने दो अकेला। संदर्भ पूर्वत हो जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे कवित्री का कहना है कि ईश्वर चाहे प्रेम दे या दुख दे, वे हर हाल में अपनी साधना पर अडिग रहेंगी। चलो भैया, व्याख्या में लिखेंगे कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्रियतम, चाहे आप मुझे प्रसन्न करने के लिए अपनी मुस्कान रूपी बसंत भेजें अथवा अपनी भौहों की वक्रता यानी टेढ़ेपन से क्रोध प्रकट करके मेरे जीवन में पतझड़ रूपी दुख सहेज दें, मेरा यह शांत हृदय हर हाल में आपका स्वागत करेगा। मैं अपनी आंखों के आंसू और अपने सुंदर सपनों का कमल लेकर आपके स्वागत में खड़ी रहूंगी। ठीक है, सच तो यह है कि मिलने पर तो जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं, लेकिन विरह यानी दूर रहने में ईश्वर की यादें साथ रहती हैं। इसलिए विरह में जीव अकेला नहीं बल्कि दो दो साथ साथ होते हैं, अकेला होता है। चाहे रास्ता कितना भी अनजान हो और मैं अकेली हूँ फिर भी आगे बढ़ती रहूंगी। भाषा खड़ी बोली, शैली गीति, रस वियोग श्रृंगार एवं शांत रस, गुण मधुर एवं प्रसाद, छंद मुक्त छंद, शब्द शक्ति लक्षणा अलंकार, रूपक अनुप्रास एवं विरोधाभास अलंकार। अगली वीडियो में हम गीत 3 को खत्म करेंगे, लेकिन जब इस वीडियो में आप कम से कम 100 लाइक कर देंगे उसके बाद आपका पार्ट 3 आएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।